बेटी, तू जानती है मैंने तुझे कितनी बार संकेत दिए, कभी सपनों में, कभी मन की आवाज बनकर, कभी किसी अजनबी के शब्दों में, पर हर बार तूने मेरी बात को हल्के में लिया। मैंने तुझे रोका जब तू गलत रास्ते की ओर बढ़ रही थी। मैंने तुझे चेताया जब तू गलत संगत में बैठ रही थी। मैंने तुझे समझाया जब तू केवल दुख की बातें सोचकर रो रही थी। पर बेटी, तूने कहा, बाबा मैं बाद में संभालूंगी, और वही बाद में आज तक तुझे दुख देता आया है। बेटी, मैं तेरा भाग्य बदल सकता हूं, पर तेरी लापरवाही नहीं बदल सकता। अगर तू मेरी बात टालती रही तो पछताना ही पड़ेगा। बेटी, आज तुझसे एक कड़ा आदेश है। सुबह सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल डालना शुरू कर। उसके साथ मन ही मन हनुमान जी का नाम लेना। तेरा मन जो भारी है वो हल्का होगा। तेरे घर में जो कलह चल रही है वो रुक जाएगी। बेटी, मैं तुझे कहता आया हूं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा कर। उनके चरणों की धूल ही तेरे भाग्य की लक्ष्मी है। अगर तूने ये भी टाल दिया तो बेटा बाद में रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तू क्यों डरती है कि सब तुझे छोड़ देंगे? नीम करौली बाबा का वचन है, जब तक मैं तेरे साथ हूं तुझे कोई छोड़ ही नहीं सकता। पर तू मेरी बात मानेगी तभी जब अपने मन की जिद छोड़ देगी। याद रख बेटी, आज तेरे सामने दो रास्ते हैं। एक, मेरी बात मानकर अपने जीवन में प्रकाश बुला ले। दूसरा, मेरी बात अनसुनी करके अंधकार में भटकती रहा। और अगर तूने फिर लापरवाही की तो यह पछतावा 7 जन्मों तक तुझे सताएगा। बेटी, अगर तेरे दिल को लग रहा है कि यह संदेश सचमुच तुझसे ही बोला गया है तो समझ ले, यह बाबा की आखिरी चेतावनी है। कमेंट में लिख, बाबा मैं आपकी बात मानूंगी, और देख उसके बाद तेरा जीवन किस तरह बदलता है तू खुद भी सोच नहीं पाएगी। बेटी, तू बार बार मेरी बात सुनती है पर आधी ही मानती है। आज मैं तुझसे साफ साफ बोल रहा हूं, अगर तू अपने जीवन में सुख और शांति चाहती है तो 3 गलतियां तुरंत छोड़नी होंगी। बेटी, तेरे मुंह से निकले कठोर शब्द ही तेरे घर का माहौल बिगाड़ते हैं। हर बार तू सोच लेती है कि मैं सही हूं, पर यही अहंकार तेरी खुशियों को जला रहा है। नीम करौली बाबा का आदेश है, आज से तू अपनी जुबान पर संयम रख। क्रोध आया तो हनुमान चालीसा का एक चौपाई पढ़, तेरा गुस्सा अपने आप शांत होगा। दूसरी गलती, टालमटोल और आलस्य। बेटी, तू कहती है मैं कल कर लूंगी बाबा, पर वही कल कभी आता ही नहीं। तेरे कर्म ही तेरा भविष्य बनाते हैं, और अगर कर्म ही अधूरे छोड़ देगी तो भाग्य कैसे बनेगा? नीम करौली बाबा का वचन है, सुबह जल्दी उठ, सूर्य को अर्घ्य दे और अपना काम तुरंत कर। मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तीसरी गलती, दूसरों की बुराई और ईर्ष्या। बेटी, तू दूसरों को देखकर जलती है, सोचती है उसके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं? यही भावना तेरे सौभाग्य का रास्ता रोक रही है। याद रख, जिसे देखकर तू ईर्ष्या करती है उसी को देखकर आशीर्वाद दे। तू देखेगी तेरे पास भी वही खुशियां खुद चलकर आएंगी। नीम करौली बाबा का वचन है, अगर तूने आज से इन 3 गलतियों को छोड़ दिया तो मैं गारंटी देता हूं तेरी किस्मत खुद तुझसे मिलने आएगी, वरना पछतावा ही बचेगा। बेटी, आज मेरी ये बात सुनकर अगर तेरे मन में सच्ची कसक उठी है तो कमेंट में लिख, बाबा मैं अपनी गलतियां छोड़ दूंगी, और देख बाबा का आशीर्वाद कैसे तेरी जिंदगी का अंधकार मिटा देगा। बेटी, तूने मेरी कही 3 बातें अगर सच में मान ली तो अब सुन, मैं तुझे बता दूं तेरे जीवन में सबसे पहले कौन सी खुशखबरी आने वाली है। पहली खुशखबरी, घर में शांति का वातावरण। अब तक तेरे घर में तकरार थी, छोटी छोटी बातों पर क्लेश था, पर जिस दिन तूने जुबान पर संयम रखा
उस दिन से तेरा घर मंदिर बन जाएगा। नीम करौली बाबा का वचन है, जहां नाम लिया जाता है वहां कलह टिक ही नहीं सकती। दूसरी खुशखबरी, धन और समृद्धि का आगमन। बेटी, तेरी मेहनत का फल अब तक अटका हुआ था, पर जैसे ही तूने आलस्य छोड़ा, तेरा रुका हुआ धन तुझ तक आने लगा। जो व्यापार ठप था उसमें नई ऊर्जा आएगी। जो नौकरी में अटका हुआ प्रमोशन था वो अब तुझ तक पहुंच जाएगा। मैंने तेरी किस्मत की रेखा खुद बदल दी है। तीसरी खुशखबरी, संबंधों में प्रेम और सम्मान। बेटी, तेरी सबसे बड़ी तकलीफ यही थी कि अपने ही लोग तुझे समझते नहीं थे, पर जब तूने दूसरों की बुराई बंद कर दी और दिल से दुआ देना शुरू कर दिया, तो वही लोग तुझे अब अपना सहारा मानेंगे। तेरे रिश्ते ऐसे खिलेंगे जैसे सूखे पेड़ पर फिर से फूल खिल उठे हों। नीम करौली बाबा का वचन है, अगर तू मेरी कही बातों पर डटी रही तो अगले 41 दिनों के भीतर तेरी जिंदगी में ऐसा चमत्कार होगा कि तू खुद कहेगी, बाबा, मैंने जो खोया था वो सब लौट आया। बेटी, आज मेरा ये संदेश अगर तेरे दिल में बैठ गया है तो इसे अपने तक मत रख। तेरे जैसे कई और बेटे बेटियां मेरी राह देख रहे हैं। कमेंट में लिख, बाबा, मैं तैयार हूं अपने भाग्य के इस नए अध्याय के लिए। और देख, तेरे जीवन का अंधेरा कैसे खत्म हो जाएगा। बेटी, तू सोचती है कि मेरा संदेश सिर्फ इस जन्म तक सीमित है, पर नहीं। नीम करौली बाबा का वचन है, जो मेरी बात मान लेता है उसके आने वाले 7 जन्मों तक का भाग्य बदल जाता है। बेटी, इस जन्म में तेरी परेशानियां धीरे धीरे मिटेंगी। तुझे रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं का हल तुरंत मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, तेरे घर में लक्ष्मी मां का वास होगा। अगले जन्म में तू जिस भी कुल में जन्म लेगी वह कुल समृद्ध होगा। तेरे घर का कोई सदस्य भूखा नहीं सोएगा, कोई दरिद्रता नहीं छुएगी। नीम करौली बाबा की कृपा से तेरे घर घर दीपक जलेगा। उसके आगे के जन्मों में तेरे कर्म ऐसे उज्जवल हो जाएंगे कि तू जहां भी जन्म लेगी तेरे चारों ओर प्रेम, सम्मान और आदर होगा। तेरे दुश्मन भी तेरी ओर खींचते चले आएंगे। बेटी, तेरी तकदीर अब साधारण नहीं रही। मैंने तेरे लिए यह वचन बांध दिया है, तेरे कुल का उद्धार होगा। तेरे आने वाले 7 जन्मों तक कोई अंधेरा तुझे छू भी नहीं सकेगा। पर अगर तूने आलस्य किया, अगर तूने मेरा कहा टाल दिया, तो फिर यह अवसर खो जाएगा। बेटी, यह संदेश तेरे भाग्य की चाबी है। इसे अगर तूने हल्के में लिया तो पछताना पड़ेगा। अब ध्यान से सुन। कमेंट में लिख, बाबा, मैं 7 जन्मों तक आपका आदेश मानूंगा। और देख, तेरे जीवन का हर दरवाजा खुल जाएगा। बेटी, आज मैं तुझे तेरे भविष्य का पहला संकेत बताने आया हूं। सुन ले ध्यान से, क्योंकि ये वही दिन होगा जब तुझे लगेगा कि नीम करौली बाबा सचमुच तेरे साथ खड़े हैं। बेटी, तेरे घर का पहला बड़ा चमत्कार अगले गुरुवार को होगा। उस दिन तू जैसे ही प्रातः उठेगी, तेरे कानों में कोई शुभ समाचार आएगा। या तो अचानक कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, या तेरे जीवन में धन सुख का कोई दरवाजा खुलेगा। बेटी, उस दिन तू देखेगी कि तेरे मन का बोझ हल्का हो गया है। तेरे घर में जो महीनों से अटकी समस्या है, चाहे वो पैसों की हो, रिश्तों की हो या मन की शांति की, वो खत्म हो जाएगी। बेटी, याद रख, उस दिन मैं तेरे घर में रहूंगा। हो सकता है तू मुझे आंखों से न देख पाए, पर तू महसूस करेगी कि हवा में एक अलग सी ऊर्जा है। तेरे दिल को अजीब सी ठंडक मिल रही है। वही संकेत होगा कि नीम करौली बाबा ने तेरे द्वार प्रवेश किया है। बेटी, उस चमत्कार का पहला असर यह होगा, तेरे घर में एक अनपेक्षित धन लाभ होगा। कोई पुराना पैसा जो रुका हुआ था, अचानक तेरे हाथ में आ जाएगा।
या कोई काम जो सालों से रुका था, वो बिना मेहनत के पूरा हो जाएगा। बेटी, ये कोई सामान्य बात नहीं, ये मेरी आज्ञा है, मेरा वचन है। मैं तुझे पहले से चेतावनी दे रहा हूं। उस दिन तेरा भाग्य खुद तुझसे मिलने आएगा। नीम करौली बाबा का आदेश। उस दिन सुबह तुलसी को जल चढ़ाना और जय हनुमान का 11 बार जाप करना। बस इतना कर दे और देख लेना, तेरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। बेटी, अब तू खुद देख ले, तेरे जीवन का पहला चमत्कार कैसा होगा। फिर मुझसे कहना, बाबा, आपने जो कहा था वो अक्षरशः सत्य हुआ। अब इस वीडियो को अनदेखा मत करना। कमेंट में लिख, बाबा, मैं तैयार हूं आपके चमत्कार के लिए। और विश्वास रखना, अगले गुरुवार को तेरे घर में शुभ समाचार दस्तक देगा। भक्तों, आज का दिन अति पावन है श्री गणेश चतुर्थी का। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का ये दिन केवल उत्सव का नहीं, बल्कि सेवा और दान का भी है। जब घर घर में गणपति बप्पा विराजते हैं, तो भक्ति का असली रूप तभी पूर्ण होता है जब हम अपने सुख में से थोड़ी सी आहुति किसी और की भलाई के लिए समर्पित करें। बाबा नीम करौली कहते थे, सच्चा पूजन वही है जो किसी भूखे को अन्न दे, किसी दुखी को सहारा दे और किसी रोते हुए दिल में आशा की लौ जला दे। आज यदि आप गणपति बप्पा को सच्चे मन से प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस शुभ अवसर पर दान अवश्य करें। आपका छोटा सा दान किसी के घर दीप जला सकता है, किसी गरीब बच्चे को शिक्षा दे सकता है, किसी भूखे पेट को तृप्त कर सकता है। दान करने का सरल तरीका, वीडियो में जब QR कोड दिखाई दे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम जैसे किसी भी ऐप को खोलें, स्कैन पर क्लिक करें और गैलरी से वो स्क्रीनशॉट चुन लें। फिर श्रद्धा अनुसार राशि भरें और दान पूर्ण करें। बप्पा का आशीर्वाद तभी संपूर्ण होता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करें। तो आइए, इस गणेश चतुर्थी पर हम सब मिलकर सेवा और दान की ज्योति प्रज्वलित करें। गणपति बप्पा मोरया। जय बाबा नीम करौली। जय श्री हनुमान।